सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस मैं हूं देवपाल और फाइनली गाइस जहां से मैं बताऊंगा कि बार क्या होता है कि जब आप यहां से फोन पे की हेल्प से आप यहां पर कहीं पैसा भेजते हैं तो फाइनली आपके सामने इनसफिशिएंट फंड का इशू हो जाता है। फाइनली गाइस यहां से आपको जो पैसा आता है वो यहां पे ट्रांसफर नहीं होता। तो फाइनली गाइस जहां से मैं दिखाऊंगा कि जो प्रॉब्लम है आप यहां पर इसको कैसे ठीक करेंगे फोन पे में। तो यहाँ पे गाइस आप यकीन मानिए, अगर यहाँ पर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तब जो प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो अब गाइस आप फोन पे में इनसफिशिएंट प्रॉब्लम आप कैसे ठीक करेंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जब सिंपली क्या करिए, जस्ट आप केवल इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो अभी गाइज आपने लाइव देखा कि जब यहाँ से मैं अपने यूपीआई यहाँ से फिलअप किया तो फाइनली गाइज मेरे सामने इनसफिशिएंट फंड का इशू आ गया। फाइनली गाइज जहाँ से मेरा जो पैसा हो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुआ। तो अब गाइज यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो प्रॉब्लम है इसको आप लोग कैसे ठीक करेंगे। तो अब गाइज आपको सिंपली क्या करना है, अभी आपको यहाँ से बैक होकर के फोन पे के होम पेज में आ जाना है। अब यहाँ पर गाइज आप फोन पे के होम पेज में जैसे ही आ जाते हैं तो अब गाइज आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको दोबारा से इस फोन पे के इस प्रोफाइल आइकन पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब गाइज आपको सिंपली क्या करना है, अब आप यहाँ मैनेज पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। अब आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब सिंपली आप यहाँ यूपीआई बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके फोन पे में जितने भी अकाउंट ऐड होगा उस बैंक की जो लिस्ट होगी आ जाएगी ओपन करके। तो आपको जब सिंपली क्या करना है, वन बाय वन करके मतलब कि एक एक करके आप यहाँ पर सही बैंक को रिमूव कर देंगे। तो अब जब सिंपली क्या करेंगे, आप बैंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल करते हुए सबसे नीचे ले जाएंगे। अब सिंपली आप यहाँ नीचे अनलिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ दोबारा अनलिंक पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपका जो बैंक है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो अब गाइज आप इसी तरीके से अपने दूसरे बैंक को भी आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो अब इस तरीके से आपका जितनी बैंक होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अब गाइज आपको सिंपली क्या करना है, अब आप यहाँ होम पे क्लिक करके इस फोन पे से एग्जिट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप फोन पे से एग्जिट आप यहाँ पर जैसे हो जाते हैं तो अब गाइज आपको सिंपली क्या करना है, आपके फोन में आपका जो फोन पे एप्लीकेशन है तो आप फोन पे एप्लीकेशन पर आप यहाँ 2-3 सेकंड के लिए आप इसको ऐसे दबा के रखेंगे। अब सिंपली आप यहाँ इस डिलीट आइकन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे गाइज आपको हर हाल में क्या करना है, ये जो फोन पे है अपने फोन से आपको इसको अनइंस्टॉल कर देना है। अब यहाँ पे देखिए जो फोन पे हो वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली आपको आगे क्या करना है चलिएगा, जब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ सब्सक्राइब पे क्लिक कर देंगे और अब गाइज आप यहाँ इस बेल आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ ऑल पे क्लिक कर देंगे। और अब गाइज यहाँ पर आप इस वीडियो को आप यहाँ एक लाइक कर देंगे और यहाँ से गाइज आप जो वीडियो देख रहे हैं तो अब गाइज आप सिंपली क्या करेंगे, इस वीडियो के यहाँ टाइटल पे क्लिक कर देंगे। वीडियो के टाइटल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फोन पे का लिंक मिल जाएगा। तो अब गाइज आपको सिंपली क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से क्रोम ब्राउज़र को आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। तो फाइनली गाइज अब ये आपको प्ले स्टोर पर पहुंचा देगा। तो अब गाइज आप यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करके इस फोन पे को इंस्टॉल कर लेंगे अपने फ़ोन में। यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब आप यहाँ सिंपली ओपन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आप फ़ोन पे को जैसे ओपन करेंगे तो अभी गाइज यहाँ पर आपके जिस भी बैंक में इशू आ रहा था इनसफिशिएंट फंड का, तो अब जब सिंपली क्या करना है, आपको उस बैंक से आपका जो भी नंबर लिंक है तो उस नंबर को आप यहाँ एंटर करेंगे और अब गाइज आप नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अगर आपको पासपोर्ट पता है तो उसको आप यहाँ से फिलअप कर देंगे। अगर आप भूल गए तो सिंपली आप नीचे फॉरगेट पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे और अब गाइस आप यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लेंगे वेरीफाई विथ ओटीपी। अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा और यहाँ पर देखिए वेरीफाई भी हो जाएगा। अब यहाँ पर परमिशन आएगा तो सिंपली आपको क्या करना है, आप यहाँ पर सभी परमिशन को आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप लागू कर देंगे। यहाँ पर ऐसा पॉपअप आएगा तो सिंपली आप यहाँ इस क्रॉस मार्क पे क्लिक करके आप कट कर देंगे। अब यहाँ पर दोबारा परमिशन आएगा तो आप यहाँ लागू कर देंगे। अब आप यहाँ क्लोज आर पे क्लिक करके जो पेज है आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। बोले गाइज अब देखिए फाइनली आपके सामने फोन पे का जो होम पेज होगा वो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अब गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बैंक ऐड करना है। तो अब गाइज आप सिंपली क्या करेंगे, जस्ट आप फोन पे के प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपको यहाँ मैनेज पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिए सिंपली आप यहाँ यूपीआई बैंक अकाउंट पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपके फ़ोन में से बैंक लिस्ट ओपन करके आ जाएगी। तो अब यहाँ से आप जो भी बैंक ऐड करना चाहते हैं तो उस बैंक को आप यहाँ चूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ से मेरा जो बैंक है वो यहाँ पे जियो बैंक है। तो चलिए गाइस यहाँ से मैंने जियो बैंक को यहाँ पे सर्च करके इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं जियो टाइप किया तो मेरा जो बैंक है वो यहाँ पे आ चुका है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस बैंक पे क्लिक कर देता हूँ।
अब यहाँ पर देखिए आपका जो बैंक होगा वो यहाँ पर इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ से पहली बार बैंक ऐड करेंगे तो आपको नीचे से यूपीआई पिन का ऑप्शन दे देगा। अब गाइस आपको सिंपली क्या करना है, अब आप यहाँ से क्रॉस मार्क पे क्लिक करके आप यहाँ से कट कर देंगे। और यहाँ से गाइस जब आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर लगभग सॉल्व हो चुका होगा। अभी गाइस यहाँ से मैं बैक होकर के फ़ोन पे के होम पेज में चला जाता हूँ जहाँ से पेमेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं फ़ोन पे के होम पेज में आ चुका हूँ। अब गाइस यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन यहाँ पर शो होगा टू मोबाइल नंबर का, तो चलिए जहाँ से मैं क्लिक करके किसी के पास पेमेंट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं टू मोबाइल नंबर पे क्लिक किया तो अब गाइस फाइनली आप समझो पेमेंट करने का पेज होगा वो देखिए ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप जिसके पास पैसा भेजना चाहते हो तो गाइस आप यहाँ पर उसका नंबर वगैरह डाल करके आप यहाँ से पैसा भेज सकते हैं। चलिए गाइस यहाँ से मैं रेंडमली किसी को चूज कर लेता हूँ, जैसे लिए जहाँ से मैं इनको यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप जैसे चूज करेंगे तो अब देखिए आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा एंटर अमाउंट का। तो चलिए जहाँ से मैं अमाउंट एंटर कर देता हूँ। चलिए जहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 500 रुपीज़ यहाँ से एंटर कर देता हूँ और अब यहाँ से मैं पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे बैंक का जो पीआई पिन है उसको यहाँ से मैं फिलअप कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ से मैं राइट मार्क पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए जो पेमेंट है वो प्रोसेसिंग में है। सो एट लिस्ट गाइस फाइनली देखिए मेरे सामने फोन पे में दोबारा से इशू आ गया इनसफिशिएंट फंड का, और यहाँ जो प्रॉब्लम है वो यहाँ सॉल्व नहीं हुआ, मतलब जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ठीक नहीं हुआ। अब गाइस यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इनसफिशिएंट फंड, मतलब कि इनसफिशिएंट मतलब होता है अपर्याप्त, और फंड का मतलब आप यहाँ से पैसा समझ सकते हैं अमाउंट या फिर राशि। तो गाइस ये कह रहा है कि आपके बैंक में जो पैसा है वो यहाँ पे पर्याप्त नहीं, मतलब कि आप यहाँ से 500 रुपये एंटर करें। तो गाइस ये कह रहा है कि आपके खाते में 500 रुपये नहीं, तभी गाइस आपके सामने ऐसा इशू आया है। अभी चलिए गाइस यहाँ से मैं आपको लाइव अपने बैंक का जो बैलेंस है वो चेक करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ और यहाँ से गाइस मैं चेक बैलेंस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मेरा जो जियो बैंक है उसको यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरा जो पीआई पिन उसको यहाँ से मैं फिलअप कर देता हूँ और यहाँ से मैं राइट मार्क पे क्लिक कर देता हूँ। तो भाई देखो जाहिर सी बात है कि वो आपके सामने लाइव देखिए मेरे बैंक खाते में जो बैलेंस है वो यहाँ पे देखिए केवल 180 रुपये बढ़ गया, वहाँ से मैं 500 रुपये भेज रहा था। तो फाइनली क्या जायज़ है कि मेरे सामने ऐसे इशू आ जाएगा इनसफिशिएंट फंड का। अगर यहीं से मैं 180 रुपये भेजता या फिर जिससे कम भेजता तो मेरे सामने ऐसे इशू नहीं आता और जो पैसा होता है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। बट गाइज कई बार क्या होता है कि आप सामने वाले के पास जितना पैसा भेज रहे होते हैं फ़ोन पे की हेल्प से, तो गाइज उतना जो पैसा होता है फिर बैंक खाते में होता है, बट गाइज फिर भी जो इशू आ जाता है। तो अब देखिए जो इशू होता है ऐसे रियल केस में आ जाता है, कभी कभी आ जाता है। तो इसमें गाइज क्या होता है कि कभी कभी फ़ोन पे का ग्लिच एरर आ जाता है या फिर फ़ोन पे का बग चलता रहता है, फिर टेक्निकल इशूज वगैरह आती रहती हैं। तो गाइज आप समय ऐसा इशू आ जाता है। तो सिंपली अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कम से कम 24 घंटे का वेट करना है। तो जो प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। वैसे का जो प्रॉब्लम है रियल केस में ही आता है। तो बस गाइज यही प्रॉपर तरीका होता है कि आप फोन पे में इनसफिशिएंट प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करेंगे। तो आई होप कि आप वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए सर किसी फ्रेंड्स में, और अगर गाइज आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।